एग्जैक्टली कितने अलग अलग जीव और उनकी प्रजातियां रहती है। हमें अभी तक सभी जीव क्यों नहीं मिले हैं और उन्हें ढूंढने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, बड़े से बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर कितने जीव है, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी पर रिसर्चर्स हर रोज कई सारी नई प्रजाति के जीव खोजते हैं। हम हर साल करीबन 18,000 स्पीसीज खोज रहे हैं। दोस्तों, अब तक पृथ्वी पर 18 लाख प्रजातियों के जीवों को खोजा गया है और उन्हें आइडेंटिफाइड और डिस्क्राइब किया गया है, और यह आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, हवाई यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया है कि पृथ्वी पर करीबन 87 लाख प्रजाति के जीव रहते हैं। अगर ये अंदाज़ा सही होगा तो हमने अभी तक सिर्फ 20% जीवों की ही खोज की है, बाकी के 80% जीव अभी तक हमने नहीं देखे। दोस्तों, पृथ्वी की जैव विविधता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक पृथ्वी पर जितने भी जीव रहे हैं, आज उनमें से 99% जीव नहीं बचे। आज पृथ्वी पर जितने भी अलग अलग जीव रहते हैं वो सिर्फ 1% ही जीव है जो पृथ्वी पर रह चुके हैं। हम इंसान भी सिर्फ उन 1% जीवों का ही हिस्सा है जो पृथ्वी पर जन्मे हैं। दोस्तों, अभी तक खोजी गई 18 लाख प्रजातियों में पृथ्वी पर स्तनधारी जीवों की करीबन 5,500 प्रजातियां मिली है, जिनमें से 500 से ज्यादा भारत में पाई जाती है। पक्षियों की पृथ्वी पर 11,000 के करीब प्रजातियां मिली है, जिनमें से 2,000 के करीब भारत में पाई जाती है। उसी तरह अब तक पृथ्वी पर 3,10,000 से ज्यादा वनस्पतियों की, 9,000 के करीब रेप्टाइल्स की, 31,000 प्रजातियां मछलियों की खोजी गई है। दोस्तों, अब तक मिली 18 लाख प्रजातियों में से 10 लाख तो सिर्फ कीड़ों की प्रजातियां मिली है, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवों का वर्ग है। दोस्तों, फिलहाल 87 लाख प्रजातियों के पृथ्वी पर होने का फिगर सबसे एक्यूरेट माना जाता है। इस फिगर के मुताबिक हमारी 85% जमीनी और 91% समुद्री जीवों की खोज करनी बाकी है। अंदाजे के मुताबिक 87 लाख प्रजातियां ऐसी है जिनमें बैक्टीरिया और माइक्रोब्स का समावेश नहीं किया गया है। अगर इन छोटे जीवों को भी गिने तो अंदाजित आंकड़ा 10 करोड़ से 1 अबज तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब फिलहाल पृथ्वी पर जीवों की प्रजातियों का आंकड़ा 18 लाख से 1 अबज के बीच है। दोस्तों, फिलहाल की रिक्वायरमेंट्स और कॉस्ट के हिसाब से हमें पृथ्वी के सभी जीवों की प्रजातियां खोजने में करीबन अगले 1200 साल का समय और खरबों रुपयों का खर्चा करना होगा। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि हम सिंपली सभी प्रजातियों को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि पृथ्वी का 75% के करीब एरिया समुद्र से घिरा है और इंसानों का मारियाना ट्रेंच जितने गहरे पानी में जाकर जीवों को खोजना बहुत मुश्किल है। और बहुत से जीव तो दूसरे जीवों के अंदर रहते हैं, उन्हें भी खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी एक प्रॉब्लम है प्रजातियों की व्याख्या। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास एक प्रजाति को डिफाइन करने के लिए 50 से भी ज्यादा व्याख्याएं मौजूद है। एक व्याख्या के मुताबिक 2 जीव अगर साथ मिलकर रिप्रोडक्शन कर बच्चे पैदा कर सके तो वो दोनों जीव एक ही प्रजाति के होंगे। हमें ये व्याख्या काफी हद तक सही लगे, लेकिन क्योंकि कुत्ते, भेड़िए और कायोटी भी साथ मिलकर रिप्रोडक्शन कर बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग अलग प्रजाति के जीव है, तब ये व्याख्या एक्यूरेट नहीं लगती। एक दूसरी व्याख्या के मुताबिक अगर 2 जीव हुबहू समान दिखते हैं तो वो एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन पृथ्वी की जैव विविधता में ऐसे बहुत से जीव हैं जो समान दिखने पर भी अलग अलग प्रजाति के हैं। तो दोस्तों, बेसिकली अलग अलग जीवों को खोजने और उनका नामकरण करने की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। शायद इसीलिए हमें सभी जीवों को खोजने के लिए इतना समय लग रहा है। दोस्तों, इन एनिमल्स के बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए यहाँ क्लिक कर हमारी अगली वीडियो जरूर देखिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।